नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो चैप्टर चल रहा है वह है पावर सिस्टम, और पावर सिस्टम में अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है? सर्किट ब्रेकर, मतलब कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन डिवाइस चल रही है, जिसमें से आप लोगों ने पिछले वीडियो में या इससे जो पिछला वीडियो था उसमें देखा था कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है, परिपथ वियोजक क्या होता है। उस परिपथ वियोजक को पढ़ने के बाद आज ये देखेंगे वो परिपथ वियोजक अर्थात सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं। उन प्रकारों में से एयर सर्किट ब्रेकर का आज अध्ययन करेंगे। एयर सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार का होता है, कहाँ तक इसका यूज किया जाता है, कितने वोल्ट तक यूज कर सकते हैं, कितनी धारा तक यूज कर सकते हैं, और इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ये आर्क को कैसे कंट्रोल करता है, आर्क को कंट्रोल करने की विधियाँ क्या रहेंगी, ट्रांजिट धारा क्या रहेगी, ट्रांजिशन धारा क्या रहेगी और ट्रांजिशन वोल्टेज क्या रहेंगे, इन सब के बारे में आज बारीकी से अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, इनमें से जो क्वेश्चन मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप देखोगे तो आपके एग्जाम में एयर सर्किट ब्रेकर्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, जो बता दिए हैं, उनमें से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन पॉइंटों का आज पूरा खुलासा करेंगे, मतलब कि बारीकी से एक एक पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे इसके अंदर कि ट्रांजिशन धारा क्या होती है, ट्रांजिशन वोल्टेज क्या होता है, ये कितने वोल्टेज तक प्रयोग कर सकते हैं, इसमें जो आर्क होती है उसको किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, ABCB क्या होता है। मेरे कहने का मतलब ABCB क्या होता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर क्या होता है और प्लेन सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इन सब के बारे में आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने नोट्स में ऐड करते चले जाइए। और दोस्तों, आपको यदि किसी प्रकार की समस्या हो वीडियो देखने में या समझने में तो मेरे को कमेंट जरूर किया करो। और कुछ साथियों के कमेंट्स आए कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो दोस्तों नोटिफिकेशन आप यदि जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वहाँ नोटिफिकेशन का बेल आइकन आता है, उसको आप प्रेस करोगे। प्रेस करने के बाद वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन आता है, उसको आप मतलब कि उसको प्रेस करना, उसको आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लोगे, एनेबल कर लोगे तो आपके पास कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा। और यदि फिर भी नहीं आता है तो आप चैनल को एक बार अनसब्सक्राइब करो, फिर दोबारा सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, फिर आपके सामने मतलब आपके मोबाइल पे डेली ये अपना नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं एयर सर्किट ब्रेकर क्या होता है। क्या देखेंगे? एयर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इसका अध्ययन करेंगे। अब एयर सर्किट ब्रेकर का मतलब आप समझ गए होंगे कौन सा है? वायु परिपथ वियोजक। क्या लिखेंगे? वायु परिपथ। एयर का मतलब हवा भी होता है, हवा या वायु परिपथ वियोजक भी हो सकता है या विच्छेदक भी हो सकता है, एक ही बात है, परिपथ वियोजक होता है। अब इसके बारे में जानने वाले, देखो मैंने आपको बताया था कि जो भी सर्किट ब्रेकर होंगे अपने पावर सिस्टम में, जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या जनरेशन सिस्टम है, जो कम वोल्टेज के, जो लो वोल्टेज के अपने जो सर्किट ब्रेकर होते हैं, जैसे MCB है, RCCB है, जैसे अपने स्विच है, वो भी क्या है, एक प्रकार की कंट्रोलिंग डिवाइस है। और छोटे छोटे जो फ्यूज आते हैं वो भी क्या है, एक प्रकार की प्रोटेक्शन डिवाइस है। तो वहाँ लो वोल्टेज में माना कि 230 वोल्टेज आता है, लो वोल्टेज की श्रेणी में आता है, तो वहाँ क्या होता है, स्पार्क नहीं होती है, मतलब आग उत्पन्न नहीं होती है। जहाँ कॉन्टेक्ट, जहाँ सर्किट टूटता है और जुड़ता है वो कॉन्टेक्ट होते हैं, वहाँ पे न तो इस आर्क उत्पन्न होती है, न आग लगने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि लो वोल्टेज और लो धारा होती है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं आती है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जहाँ पे अत्यधिक वोल्टेज होंगे, हाई वोल्टेज होंगी, तो वहाँ हाई धारा होगी, मतलब उच्च धारा होगी, उच्च वोल्टेज होंगे, वहाँ पे सर्किट टूटेगा और जुड़ेगा। जो सर्किट ऑन ऑफ होगा वहाँ जो कॉन्टेक्ट बिंदु होगी वहाँ पे आर्क उत्पन्न होने वाली है। आर्क क्यों होगी? मैंने आपको बताया था कि वो जैसे अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के आयनीकरण के कारण आर्क उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉन के आयनीकरण के कारण वहाँ पे आर्क उत्पन्न होती है, जिसको कहते हैं आग उत्पन्न हो जाती है, स्पार्किंग, चिंगारी उत्पन्न होती है। वो चिंगारी बहुत ज्यादा होती है, जिसको आग या आर्क कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, वो आर्क उत्पन्न होगी। तो मैंने आपको बताया था कि ये सर्किट ब्रेकर ऑन ऑफ तो अवश्य करता है, लेकिन आर्क उत्पन्न जहाँ होती है उस आग को जैसे भी कंट्रोल किया जाएगा, उस कंट्रोलिंग के आधार पर इस सर्किट ब्रेकर का नाम रखा जाएगा। आग का समन कैसे किया जाएगा? मेरे कहने का मतलब ये रहेगा कि आग का या आर्क का समन जैसे करेंगे, उस समन के आधार पर ही इन सर्किट ब्रेकर का नाम रखा गया है। जैसे आज का पढ़ रहे हैं एयर सर्किट ब्रेकर, इसका मतलब ये है कि उस आर्क का समन हवा से करेंगे। समन का मतलब उस आग को जो चिंगारी उत्पन्न होगी कांटेक्ट में, उसका समन, उसको कैसे बुझाएंगे, उसको कैसे शांत करेंगे? हवा से करेंगे। तो हवा से करेंगे तो एयर सर्किट ब्रेकर हो गया, तेल से करेंगे तो ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया।
यदि वैक्यूम क्षेत्र का प्रयोग करके करेंगे तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो गया। यदि किसी गैस का प्रयोग करेंगे तो गैस सर्किट ब्रेकर हो गया। जिस भी क्षेत्र की जिस भी माध्यम का प्रयोग करते हैं आग को शमन करने के लिए, उसके आधार पर इन सर्किट ब्रेकरों का नाम रखा गया है। तो एक चीज आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी कि इस सर्किट ब्रेकर में उस आर्क का शमन हवा के द्वारा किया जाएगा। तो मैं इसके बारे में क्या लिख सकता हूँ या क्या कह सकता हूँ कि इस सर्किट ब्रेकर में आर्क जो माध्यम होता है, आर्क का जो माध्यम होता है, आग कहाँ उत्पन्न होगी, वो माध्यम होगा प्राकृतिक हवा होगी या ब्लास्ट हवा होगी। ठीक है ना, एक विस्फोटक हवा के तौर पर करेंगे। तो यहाँ लिख सकता हूँ कि इस सर्किट ब्रेकर में कौन से में, इसमें इस सीबी में, सीबी का मैं शॉर्टकट लिखूंगा, सीबी का मतलब सर्किट ब्रेकर में, कौन से में, एयर सर्किट ब्रेकर की बात करें, इस सीबी में आर्क जो उत्पन्न होती है कहाँ होगी, दो कॉन्टेक्ट पे होगी, आपको मैं दिखाऊंगा कहाँ पे होती है। आर्क होती है, ये आर्क का माध्यम क्या होता है, आर्क के बीच में माध्यम क्या होता है, या तो प्राकृतिक हवा होती है, कौन सी होगी, कौन सी होगी, प्राकृतिक हवा होगी, या फिर एयर ब्लास्ट होगी, कैसी होगी, या एयर ब्लास्ट होगी, विस्फोटक हवा होगी, होती है। दो चीजें आएंगी। इसका मतलब आप चीज एक और समझना यहाँ पे कि मैंने आपको लिखा है कि माध्यम कैसा होगा, प्राकृतिक हवा होगी, एक तो ये है, और एक मैंने लिखा है एयर ब्लास्ट होगी। तो ये सर्किट ब्रेकर दो प्रकार का अवश्य मिलेगा। एक तो प्राकृतिक हवा के रूप में मिलेगा जिसको प्लेन सर्किट ब्रेकर कहेंगे, प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर कहेंगे। एक एयर ब्लास्ट मिलेगा जिसको एयर ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर कहेंगे। कैसा कहेंगे, एयर ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर कहेंगे। तो आपके सामने दो मिलेंगे। तो मैं शुरू में जो बातें करने वाला हूँ एयर ब्लास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राकृतिक वाले की बात कर रहा हूँ। तो आपके सामने बाद में भी आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आपको दिखाता हूँ, जैसे कि माना कि ये अपनी लाइन आ रही है, देखो ये लाइन आ रही है, यहाँ पे 3 फेज की लाइन है। अब आपने एयर सर्किट ब्रेकर लगाया तो ये जो चैम्बर होगा आपका, यहाँ पे देखो ये माना कि एसी भी लगाया, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट बिंदु होंगे ऐसे, कैसे होंगे, यहाँ पे कॉन्टेक्ट बिंदु होंगे ऐसे, ये यहाँ पे कॉन्टेक्ट बिंदु होंगे। और उसी प्रकार 3 कॉन्टेक्ट बिंदु होते हैं यहाँ पे, देखो ये कैसे होंगे, 3 कॉन्टेक्ट बिंदु होते हैं यहाँ पे। बस आपको मैं एक ऐसे होते नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि होगा क्या इसके अंदर, आर्क कैसे उत्पन्न होगी। अब क्या होगा, ये तीनों किसी मैकेनिज्म से एक साथ जुड़ेंगे, एक साथ हटेंगे। और मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी 11 kV की लाइन चल रही है, तो हाई वोल्टेज हाई करंट है, यहाँ से इनकमिंग आई और यहाँ आउटगोइंग देनी है, ये लाइन है आगे लाइजर, इसको यहाँ सर्किट ब्रेकर लगाया, क्या लगाया, एसी भी लगाया। अब क्या होगा, यहाँ जो कॉन्टेक्ट मिलेंगे और खुलेंगे, कॉन्टेक्ट जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, या तो आप ऑन ऑफ करोगे या फिर किसी फॉल्ट के ऊपर दोषी सर्किट होगा, तो ये कंडीशन आती है। माना कि ओपन किया आप लोगों ने, ओपन किया तो यहाँ क्या होगी, आर्क उत्पन्न होगी, क्या होगी, यहाँ तीनों में आर्क उत्पन्न होगी, ये आर्क होगी, ये आर्क मतलब आग उत्पन्न होगी, चिंगारी होगी, चिंगारी एक आग का रूप लेगी, बहुत भयंकर चिंगारी होती है। अब यदि इस आग को शांत नहीं किया जाए, एक नॉर्मल जो अपने स्विच होता है उसमें चिंगारी बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, और बड़ी बड़ी लाइनों में क्या होता है, चिंगारी बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है, आग का रूप ले लेती हैं, जिससे क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्टर जल जाएंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जल जाएंगे तो पूरा सर्किट ब्रेकर भी खराब हो जाएगा। इस आग की उष्मा से अंदर की ट्रिपिंग कॉइल जल जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, इस आग का शमन करना अनिवार्य है। मेरी बात समझ रहे हो, आग का शमन करना अनिवार्य है। अब यहाँ आपके दो तीन बातें मिलेंगी, आग का शमन कैसे किया जाएगा, वो आपको 3 प्रकार से करते हुए आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ तक की बात क्या समझ गए, यहाँ आग का शमन होगा और जो है धारा, ये कॉन्टेक्ट ओपन होंगे, यहाँ कुछ धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि हवा में 2 धारा प्रवाहित होगी। एक तो वो धारा, यहाँ कुछ वोल्टेज उत्पन्न हो जाएंगे, इससे जो ये क्या है, ये दोनों कॉन्टेक्ट हैं, ये क्या है, कॉन्टेक्ट हैं, ये भी क्या है, कॉन्टेक्ट है। इस प्रकार से होते हैं कॉन्टेक्ट, ये ऐसे कॉन्टेक्ट होता है और एक कॉन्टेक्ट ऐसे होता है यहाँ पे। तो एक कॉन्टेक्ट तो फिक्स होता है आपका, ठीक है ना, और एक कॉन्टेक्ट मूवमेंट करने वाला होता है। एक कॉन्टेक्ट फिक्स रहेगा, एक मूवमेंट करने वाला रहेगा, इस प्रकार से। और कुछ कॉन्टेक्ट आर्क वाले होते हैं, जो आर्क को कुछ कॉन्टेक्ट फिक्स होते हैं और कुछ मूवमेंट करने वाले होते हैं। तो 4 कॉन्टेक्ट होते हैं, आपको मैं फिर बताऊंगा। तो यहाँ क्या हुआ, आर्क उत्पन्न हुई, कब, सर्किट ओपन हुआ। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इस एसीबी के बारे में मैंने आपको सिर्फ नंबर दिखा कि कैसे होगा, ये कैसा होता है। इस प्रकार से इसको ये भी ऐसे भी हो सकता है कि लाइन ऊपर जा रही है और फिर लाइन को ऐसे ऐसे प्रभावित करेंगे। यहाँ से एक कॉन्टेक्ट ये है, एक कॉन्टेक्ट आपका ये रहेगा और एक कॉन्टेक्ट ये रहेगा, 3 कॉन्टेक्ट है, तीनों लाइनों में चले जाएंगे। और यहाँ इनकमिंग आ रही है, यहाँ इनकमिंग जाएगी, ये इनकमिंग जाएगी, और यहाँ तक क्या होगा, ये आर्क उत्पन्न होगी। कॉन्टेक्ट कैसे हो सकते हैं, ये कॉन्टेक्ट है, यहाँ से तीनों मिल, दोनों मिलेंगे आपस में, तो सर्किट में धारा यहाँ चली जाएगी और सर्किट क्लोज हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं इसमें कि जब सर्किट ब्रेकर फॉल्ट या नॉर्मल स्थिति में ओपन होता है,
इसमें लिखेंगे अपन कि इसमें आर्क सर्किट ब्रेकर की, इसमें एयर सर्किट ब्रेकर के बाद लिखेंगे कि इस सर्किट ब्रेकर में कौन से में, इसमें जब CB लिखता हूं मैं, CB का मतलब आप समझना कि ये लिखा गया है सर्किट ब्रेकर। CB दो फॉल्ट होता है, फॉल्ट की कंडीशन में क्या होगा, फॉल्ट की स्थिति में, फॉल्ट की स्थिति में व नॉर्मल कंडीशन में, दो कंडीशन आएंगे। नॉर्मल कंडीशन में आप ओपन कर रहे हो या फॉल्ट की कंडीशन में ओपन हो गया, वो ओपन कर रहे हो तो क्या होगा, वहां पे ओपन करेंगे, नॉर्मल स्थिति में ओपन होता है तो क्या होता है, कॉन्टैक्ट पर मुख्य मेन कॉन्टैक्ट लिख देता हूं यहां में, मेन कॉन्टैक्ट जो सप्लाई को आदान प्रदान करते हैं, मेन कॉन्टैक्ट होते हैं, सप्लाई को आदान प्रदान करते हैं, मेन कॉन्टैक्ट पर मेन कॉन्टैक्ट आर्क उत्पन्न होती है, होगी यहां पे आर्क उत्पन्न होगी। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो आर्क उत्पन्न होने से क्या होगा, कंडीशन आप देखना, आर्क उत्पन्न होने से क्या होगा, देखना यहां पे क्या होगा, कॉन्टैक्ट ओपन होंगी, कॉन्टैक्ट ओपन कौन सी कंडीशन में होगी, कॉन्टैक्ट ओपन, दो कंडीशन आपके सामने रहेंगी, या तो नॉर्मल कंडीशन में आप ओपन करोगे या सर्किट में फॉल्ट होगा तो ओपन हो जाएगा। तो उन कॉन्टैक्ट के बीच में क्या होगा, मुख्य कॉन्टैक्ट पर या बीच में, कॉन्टैक्ट के बीच में आर्क उत्पन्न होती है। अब क्या होगा, ये आर्क उत्पन्न हुई, आर्क उत्पन्न होती है। अब ये आर्क देखो, आर्क की कंडीशन तो रहेंगी, लो वोल्टेज में आर्क नहीं होगी, ना के बराबर होगी, लेकिन हाई वोल्टेज में आर्क होगी। तो ये सर्किट ब्रेकर कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, आर्क जहां होती है वहां करते हैं। आर्क कहाँ होती है, हाई वोल्टेज में होती है। तो हाई वोल्टेज की लाइनों पर इसका प्रयोग, हाई वोल्टेज की इक्विपमेंट या लाइन पर इसका प्रयोग करते हैं, लो वोल्टेज पे नहीं करते। लो वोल्टेज पे अपने MCB आ गई, RCCB आ गई, ELCB आ गई, ये सारे आते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या होगा, ये आर्क हाई वोल्टेज पे होगा। अब यहाँ आर्क उत्पन्न होगी तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट पे क्या होगा, यहाँ मैंने आपको, यहाँ कुछ धारा प्रवाहित होगी, कुछ धारा उत्पन्न हो जाएगी, धारा फ्लो होगी यहाँ पे, क्योंकि टूटेंगे, धारा तो पहले जा रही है, अब टूटेंगे तो धारा प्रवाहित होगी, यहाँ कुछ धारा फ्लो होगी, यहाँ पे कहाँ पे, कॉन्टैक्ट में धारा फ्लो होगी यहाँ पे। तो लिख सकते हैं आर्क उत्पन्न होगी और कॉन्टैक्ट पे क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी, कुछ धारा प्रवाहित होती है, कुछ धारा प्रवाहित होती है। इस धारा को क्या कहेंगे, इस धारा को क्या कहेंगे, ट्रांजिशन धारा कहते हैं इसको। इस धारा क्या कहते हैं, ट्रांजिशन धारा, या आपसे काफी बार पूछा जाएगा, ट्रांजिशन करंट कहते हैं। ट्रांजिशन करंट किसे कहते हैं, जब कोई सर्किट ब्रेकर ओपन होता है तो कॉन्टैक्ट बिंदु जिसके मेन कॉन्टैक्ट होते हैं, मुख्य कॉन्टैक्ट होता है, जैसे ये कॉन्टैक्ट हुआ, यहाँ सप्लाई है, ये जा रहे हैं, तो ये कॉन्टैक्ट बिंदु यहाँ छूटेंगे, तो यहाँ आर्क उत्पन्न होगी और इनके बीच में क्या होगा, धारा उत्पन्न होगी, धारा प्रवाहित होगी। उस धारा को कहते हैं ट्रांजिशन धारा। समझ गए। तो आपके सामने काफी बार पूछा कि ट्रांजिशन धारा क्या होती है, ये कहाँ पर उत्पन्न होती है, ये कॉन्टैक्ट के बीच में उत्पन्न होती है या फिर प्रवाहित होती है, उत्पन्न नहीं प्रवाहित होती है, ठीक है। इन कॉन्टैक्ट के बीच में प्रवाहित होती है ये धारा। कब, जब ये ओपन होता है तब, उससे पहले नहीं, उससे पहले तो मेन धारा चली जाएगी। ये ओपन होता है तब धारा प्रवाहित होती है। तो मैंने लिखा कि आर्क उत्पन्न होती है, कॉन्टैक्ट में धारा प्रवाहित होगी और ये ट्रांजिशन धारा कहलाती है। ये आपका एक पॉइंट करके आता है यहाँ तक कि ACB में ट्रांजिशन धारा किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ तो धारा उत्पन्न होगी, तो धारा यहाँ होगी और माध्यम है, तो यहाँ क्या कुछ वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ V उत्पन्न हो जाएगा, किसमें, इस कॉन्टैक्ट में V उत्पन्न होगा, वोल्टेज भी उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा, ज्यादा नहीं होगा, कुछ वोल्टेज उत्पन्न होगा। अब उस वोल्टेज का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये तो मैं आपको बताऊंगा कंडीशन। लेकिन क्या होगा, मेन कॉन्टैक्ट के मध्य कुछ आर्क उत्पन्न होती है, आर्क जिससे कुछ वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे कॉन्टैक्ट में धारा प्रवाहित होगी और कॉन्टैक्ट धारा के साथ क्या होगा, एक पॉइंट लगा देता हूं, आर्क उत्पन्न होगी और जो कॉन्टैक्ट होगा वहां पे वोल्टेज उत्पन्न होता है, वोल्टेज उत्पन्न होता है, यहां वोल्टेज उत्पन्न होगा, ठीक है। उस वोल्टेज को क्या कहेंगे, ये वोल्टेज जो उत्पन्न होता है उसको कहता है ट्रांजिशन वोल्टेज, ट्रांजिशन वोल्टेज कहते हैं इसको, ठीक है ना। और इसको आर्क वोल्टेज के नाम से जाना जाएगा, किसका कहेंगे, आर्क वोल्टेज। अब आपके सामने आएगा आर्क वोल्टेज किसे कहते हैं या ट्रांजिशन वोल्टेज किसे कहते हैं। मेरी एक एक बातें समझ दे देना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट में क्या होगा, ट्रांजिशन धारा होगी,
ट्रांजिशन वोल्टेज होंगे। कब होगा? जब कॉन्टैक्ट खुलेंगे तब। अब कॉन्टैक्ट खुलेंगे तो क्या होगा? आर्क उत्पन्न होगी, आर्क के साथ साथ धारा प्रवाहित होगी और वोल्टेज उत्पन्न हो जाएंगे। कभी कभी इसका नाम आपके सामने आता है, तो इस ट्रांजिशन वोल्टेज को संक्रमण वोल्टेज भी कह सकते हैं। संक्रमण वोल्टेज क्या होता है? संक्रमण वोल्टेज क्या होगा? कॉन्टैक्ट पे होगा। कब होगा? जब कॉन्टैक्ट ओपन होंगे। ओपन कब होगा? या तो फॉल्ट होगा या आप उसको मैन्युअली ओपन करोगे, तब जाके ये ट्रांजिशन वोल्टेज होगा। अब ये ट्रांजिशन वोल्टेज इस आर्क को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। ये वोल्टेज जहाँ पे होगा ना, ये वोल्टेज या तो इसका मान अत्यधिक कर देंगे या इसका मान कम से कम करेंगे। तो इसमें जितना उतार चढ़ाव होता है वो उस आर्क को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है, इस ट्रांजिशन वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो आर्क मतलब कम हो जाएगी, या फिर इस ट्रांजिशन वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो आर्क कंट्रोल होगी। इसका मतलब यही वोल्टेज होगा जो आर्क को कंट्रोल करेगा, जो आग को कंट्रोल करेगा। अब इस वोल्टेज को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, वो तो आपको मैं इसमें जो वो कंडीशन बताऊंगा कि कैसे आर्क को कंट्रोल करते हैं, तब बताता हूँ। आगे समझ में? तो ये आगे मेन कॉन्टैक्ट में, अब देखो मेन कॉन्टैक्ट में जो चाप होती है, जो इस आर्क को क्या कह सकते हैं हिंदी में? आर्क को चाप भी कह सकते हैं। आर्क को हिंदी में चाप कह सकते हैं, स्पार्किंग कह सकते हैं, आग कह सकते हैं, ठीक है ना, ये कह सकते हैं वहाँ पे। और चिंगारी कह सकते हैं, चिंगारी का बड़ा रूप आर्क कहलाता है, ये होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? जब इस आग को या इस आर्क को जब तक शांत नहीं करेंगे तब तक हानि होती है। हानि क्या? वहाँ पे कॉन्टैक्ट चल जाते हैं। तो ये कह सकते हैं मेन कॉन्टैक्ट के बीच जो आर्क होती है वो बहुत ही हानिकारक होती है, जो मेन कॉन्टैक्ट को जला सकती है और मेन कॉन्टैक्ट को डैमेज कर सकती है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर कॉन्टैक्ट में जो आर्क उत्पन्न होती है, ये आर्क बहुत हानिकारक होती है। आर्क बहुत हानिकारक होती है। जो मेन कॉन्टैक्ट को, जो कॉन्टैक्ट होते हैं मिलते हैं, जो सप्लाई का आदान प्रदान करते हैं, मेन कॉन्टैक्ट को जला सकती है। मेन कॉन्टैक्ट को जला देगी, ऐसी डैमेज कर देगी। अब डैमेज कर देगी तो सर्किट ब्रेकर खराब हो जाएगा अपना एसीबी किस काम का। तो इस आग को कंट्रोल करना अनिवार्य है। इसलिए इस आग को बुझाना या इस आग का शमन करना बहुत जरूरी होता है। इस बुझाने को क्या कहेंगे? इस आग को क्या कहेंगे? शमन करना। शमन करना या बुझाना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। ये कंडीशन आ गई। अब मतलब आपके सामने एक कंडीशन आ गई कि इस आग को कैसे कंट्रोल करोगे, तब जाके कहेंगे कि ये एयर सर्किट ब्रेकर कहलाता है। तो यहाँ करेंगे उस आग को बुझाने के लिए हवा का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? हवा का प्रयोग करेंगे। हवा कौन से लेंगे? या तो प्राकृतिक हवा लेंगे या फिर उस संपीड़ित हवा को, कंप्रेस हवा को प्रयोग करेंगे। तो कंप्रेस हवा का यदि प्रयोग करेंगे तो इसका नाम बदल देंगे, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो जाएगा, ठीक है। और यदि प्राकृतिक हवा का यदि नाम लेंगे तो उसको कहेंगे प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कह सकते हैं ये जो आर्क वोल्टेज अब कैसे कंट्रोल करोगे आप समझना। आपके सामने काफी प्रॉब्लम है कि ट्रांजिशन वोल्टेज क्या काम आता है। आर्क को कंट्रोल करने के लिए, आर्क को समन करने के लिए प्रयोग करते हैं। या तो इसको इंक्रीज करोगे, लिख सकते हैं यहाँ संक्रमण वोल्टेज, आर्क जो ट्रांजिशन वोल्टेज है इसकी बातें कर लेता हूं मैं यहाँ पे। तो लिख सकते हैं जो ट्रांजिशन वोल्टेज है यहाँ पे, ट्रांजिशन वोल्टेज जो उत्पन्न हुआ यहाँ पे उत्पन्न होगा, इसको बढ़ाएंगे, या तो बढ़ाएंगे या फिर इसको घटाएंगे। दो काम करेंगे, या तो इसको बढ़ाएंगे, देखो अब मैंने अप किया, या इसको घटाया, ठीक है ना। तो घटाने बढ़ाने से क्या होगा? आर्क कंट्रोल होती है, आर्क का समन होता है। ऐसे लिख लो, आर्क का समन होता है। या तो बहुत अत्यधिक कर देंगे या बिल्कुल जीरो ले जाएंगे, क्योंकि मीडियम साइज में तो है ही ये ट्रांजिशन वोल्टेज। तो या तो इसको अत्यधिक कर दो या फिर इसको जीरो ले लो। तो कह सकते हैं आर्क वोल्टेज जो वोल्टेज होता है उसको घटाकर या बढ़ाकर अग्नि का जो आग होती है या आर्क, उसका समन किया जा सकता है। याद रखना ये ट्रांजिशन वोल्टेज काम ही आएगा। इस आग को घटाकर या बढ़ाकर अग्नि का समन या आर्क का समन किया जाता है। और ये धारा जो होती है ये स्पार्किंग को उत्पन्न करने में सहयोग करती है। ये धारा कॉन्टैक्ट में धारा प्रवाहित होती है, वो आर्क उत्पन्न करने में सहयोग करती है। जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वो क्या करता है? वो इस आर्क को कंट्रोल करने में सहयोग करता है। अब कह सकते हैं आर्क वोल्टेज को मान लो, मैं एक नया पॉइंट और लिख देता हूं। ये सारी बातें आपको मैं वो बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के रूप में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो कि ट्रांजिशन वोल्टेज, ट्रांजिशन धारा, आर्क, आर्क का समन,
ठीक है ना, ये बता देता हूँ। तो एक पॉइंट और नया लिख दिया आप, यदि आप समझ गए होंगे यहाँ पे, तो ये समझ सकते हैं कि आर्क को कंट्रोल करना या फिर आर्क को बढ़ाना, समझना मेरी बात को, आर्क को बढ़ाना, घटा तो नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि बढ़ा सकते हैं वहाँ पे, घटाने का मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस का मान कम करना या फिर हवा का प्रयोग कम करना, ये तो नहीं कर सकते। हाँ, यदि आपको तो उसको बढ़ा सकते हैं। तो कैसे कि ये कह सकते हैं कि आर्क वोल्टेज को 3 प्रकार से बढ़ाया या घटाया जा सकता है, 3 प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, या फिर ये कह सकते हैं आर्क को 3 प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। किसको? या तो आर्क की बात कर लेते हैं, आर्क जो आग उत्पन्न होती है उसकी बात कॉन्टैक्ट के बीच में वो, या इस ट्रांजिशन वोल्टेज की बात कर लेते हैं, ट्रांजिशन वोल्टेज की बात कर लेते हैं। इसकी बात करते हैं, या तो आर्क की बात करें या ट्रांजिशन वोल्टेज की बात करें, या फिर इसको ट्रांजिशन वोल्टेज को मैंने एक नाम होता है, इसको क्या कह सकते हैं, आर्क वोल्टेज बोल सकते हैं, या फिर इसको आर्क वोल्टेज लिख लो, आर्क वोल्टेज हो गया। इसको कितने प्रकार से कर, या चाहिए मान लो, चाहिए मान लो, एक बात है, 3 प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब अब उस सर्किट ब्रेकर में ये कह सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर में आग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। आग को जैसे ही कंट्रोल करेंगे उसके हिसाब से सर्किट ब्रेकर का नाम हो जाएगा। तो वो तो एक चीज़ थी, वहाँ पे वो कुछ मेन पार्ट्स थे, आपको मेन पार्ट्स पे बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या होते हैं। आप लोगों ने तो देखे मेन पार्ट्स में मुख्य कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो सप्लाई को आदान प्रदान करते हैं, सर्किट को ऑन ऑफ करने के काम आते हैं, मेन कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। कुछ आर्क कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं जो आग को कंट्रोल करते हैं, कुछ मेन कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या मतलब की सुविधा होती है, मेन पार्ट्स कौन एंड इंटरनल मेन पार्ट कौन से होते हैं, और बाहर से आपको क्या दिखा देने वाले हैं, ठीक है। अब इसको यदि आप कंट्रोल करोगे तो कैसे करेंगे, इसको कंट्रोल करने के 3 तरीके कौन कौन से, काफी बार आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे सीधे। तो एक होता है एयर कूलिंग के द्वारा, हवा के शीतलन के द्वारा, एयर कूलिंग के द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं, एयर कूलिंग के द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब एयर कूलिंग में कैसे, आप ये समझोगे एयर कूलिंग में कैसे आर्क को वायु से ठंडा किया जाता है। अब देखो जहां ये आर्क उत्पन्न होते हैं, समझना मेरी बात को, ये जैसे कि एक कॉन्टैक्ट आपका ये है और एक कॉन्टैक्ट आपका ये है, यहाँ से किसी मैकेनिक रूप से इसको टच करवाएंगे आपस में, मतलब कि आपस में इसको शॉर्ट करवाएंगे, आपस में टच करवा देंगे, तो जिसे खुलेगा तो यहाँ कुछ हवा होगी, यहाँ पे हवा का मतलब कि प्राकृतिक हवा का वो एक प्रेशर जाएगा, यहाँ पे प्राकृतिक हवा का आदान प्रदान हो रहा है। तो उस हवा से क्या कि एक चैम्बर होगा, यहाँ पे आर्क चैम्बर होगा, यहाँ पे आर्क चैम्बर में हवा प्रवेश करवाएंगे, उस हवा से क्या होगी, अग्नि ठंडी हो जाएगी, ये आर्क कुछ शांत होगी, आर्क का समन होगा, तो उसके द्वारा भी इस मतलब कि हवा के द्वारा इसको आर्क को ठंडा किया जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि आर्क को वायु से ठंडा किया जा सकता है, जिसको एयर कूलिंग कहा जाता है। वायु शीतलन से इसको भी ठंडा किया जा सकता है, जिसको प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर कह सकते हैं। प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर 2 कंडीशन आएगी, तो हवा का प्रयोग भी आएगा और दूसरा सेपरेटर का प्रयोग आएगा। आपको बताऊंगा डिवाइडर और सेपरेटर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो आर्क का जब इसमें देखो, आर्क का टेम्परेचर कौन कम करेगा, देखो आर्क का टेम्परेचर किससे कम होगा, किससे कम होगा, एयर से होगा। तो कौन सी एयर से, प्राकृतिक एयर से होगा, नेचुरल एयर से होगा। और यदि आग का टेम्परेचर कम होता है, यहाँ पे आग का टेम्परेचर कम होता है तो ट्रांजिशन वोल्टेज बढ़ता है। तो लिख सकते हैं आर्क टेम्परेचर, आपके सामने कभी क्वेश्चन आ सकते हैं, आर्क टेम्परेचर कम होता है तो ट्रांजिशन वोल्टेज या आर्क वोल्टेज को क्या प्रभाव पड़ता है, आर्क वोल्टेज बढ़ता है। तो हवा से आर्क वोल्टेज बढ़ता है, एयर आर्क का टेम्परेचर कम होता है और अग्नि का समन हो जाता है, यहाँ समन हो गया इस आर्क का, ये एक एयर चैम्बर होता है यहाँ पे, उसके द्वारा इसलिए कह सकते हैं आर्क वोल्टेज को बढ़ाओगे इस आर्क का टेम्परेचर कम हो जाएगा। और ये जो धारा थी जो मैंने आपको प्रवाहित होती है वो आर्क उत्पन्न करने में सहायक होती है, और वोल्टेज क्या होता है, कंट्रोल करने में सहायक होता है, ठीक है। तो ये तो आपके सामने एक कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन आती है, देखो आपको दिखाता हूँ। दूसरी कंडीशन क्या आ गई, सेपरेटर के द्वारा। सेपरेटर के द्वारा बताता हूँ आपको। एक तो सीधी आपकी कंडीशन ये थी, एक सेपरेटर के द्वारा बताता हूँ, सेपरेटर से कैसे इस अग्नि का समन करते हैं वो भी बता देता हूँ आपको मैं। 3 रूप से, या तो ऐसे मान लो 3 रूप से इस आर्क वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं या फिर आर्क का कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके 3 चीजें सामने आएंगी। तो प्लेन सर्किट ब्रेकर की जो बातें चल रही हैं ये इसमें ये भी, अगर अब एक और लिखा देता हूँ नाम आपको सेपरेटर के रूप में, सेपरेटर के द्वारा। सेपरेटर का मतलब अलग अलग करना, आग को भागों में बांटना, उस आर्क को भागों में बांटना इसके द्वारा। अब सेपरेटर के द्वारा कैसे, माना कि आपका देखो एक आपका ये कॉन्ट्रैक्टर एक ये है, माना कि सपोज करना दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आपका ये है,
इसको आप ओपन कर रहे हो, जो ही ओपन कर, अब बना के टच है, देखो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोनों टच हैं, सर्किट क्लोज है। और जो है किसी मैकेनिज्म द्वारा या किसी यांत्रिक युक्ति के द्वारा इसको अलग अलग करते हो आप लोग, जैसे कि माना कि यहाँ इसको अलग ऐसे करेंगे, तो इसको अलग अलग कर दिया, तो जो ही यहाँ से अलग होगा दोनों कंडीशन में, तो यहाँ आर्क उत्पन्न होगी। अब आर्क जो उत्पन्न होती है, यहाँ कुछ सेपरेटर लगा देते हैं, देखो यहाँ से ऐसे एक ये अपना पूरा क्या होता है, चैम्बर होता है यहाँ पे, एक पूरा चैम्बर होता है यहाँ पे, पूरे चैम्बर में आग को भागों में बांट, पहले तो आग सीधी एक स्थान पे जा रही थी, हवा के साथ जा रही थी, अब इसको आग को कुछ भागों में बांट देते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे चैम्बर होते हैं यहाँ पे। एक चैम्बर ये हो गया, 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 एयर चैम्बर होते हैं यहाँ पे। अब ये हो गया आपके एयर चैम्बर। अब एयर चैम्बर में किसके बने होते हैं मैं आपको बताऊंगा। देखो मैं आपको सबसे पहले काफी बार पूछा जाएगा, तो अब माना कि हवा यहाँ से प्रवेश करवाई आप लोगों ने, तो आग कहाँ जाएगी, यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी, मतलब आग को डिवाइड कर देंगे, उस आग को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये कह सकते हैं आग को विभाजित करने से आर्क वोल्टेज बढ़ता है। क्या करेंगे, अब माना कि यहाँ से प्रेशर मारेंगे, आर्क जाएगी, आर्क अपने भागों में बढ़ जाएगी, यहाँ क्या होंगे, ये एस्बेस्टोस के होंगे, किसके होंगे, एस्बेस्टोस से बना होता है। ये आर्क जो चैम्बर होता है, ये आर्क जो चैम्बर या पूरा होता है, ये किससे अंदर की दीवार किससे होती है, एस्बेस्टोस की होती है, जिस पर अग्नि का प्रभाव कम से कम होता है। तो कह सकते हैं आर्क, ये आर्क को बांटा कि नहीं बांटा, आर्क को भागों में बांट दिया। ये भी किस में होता है, एयर सर्किट ब्रेकर में होता है, आर्क को भागों में बांटना। ये दूसरी कंडीशन आती है, इस आर्क को कंट्रोल करना या फिर इस आर्क वोल्टेज को बढ़ाना। आर्क को यदि विभाजित कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं तो आर्क वोल्टेज बढ़ता है, आर्क वोल्टेज बढ़ता है। और आर्क वोल्टेज बढ़ेगा तो मैं आपको बता क्या, आर्क, देखो आर्क वोल्टेज कौन सा था, जो कॉन्टैक्ट पे ओपन करते समय उत्पन्न होता, यदि वो उसको बढ़ाते हैं तो आर्क का मान कम होता है। तो आर्क को कम करना, इस वोल्टेज को बढ़ाना है। एक कंडीशन आपकी ये आती है। दो कंडीशन हुई आप लोगों की, कह सकते हैं आर्क को कई भागों में, लिखा नहीं, आर्क को कई भागों में सीरीज में विभाजित कर दिया जाता है। आर्क को कई भागों में सीरीज में विभाजित कर दिया जाता है, जिसे आर्क विभाजित होने से आर्क वोल्टेज बढ़ेगा, और आर्क वोल्टेज बढ़ेगा तो आर्क का मान, उस आग का मान कम हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि उस आग का समन होता है। समन का मतलब वो आग बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है, कम से कम या खत्म हो जाती है। एक आपका ये आता है। एक आता है आर्क के मार्ग को बढ़ाकर, आर्क के मार्ग को, इसको बोलते हैं चाप मार्ग, एयर पाथ को बढ़ाकर। तीसरी कंडीशन आती है अपनी, मैं यहां लिखा देता हूं तीसरी कंडीशन आपको। तीसरी कंडीशन कौन सी आएगी, आग के आर्क के मार्ग को बढ़ाकर। तीसरा लिख लो यहां पे, आर्क पाथ को बढ़ाकर, या फिर आर्क को लिख सकते चाप मार्ग बढ़ाकर, चाप मार्ग को बढ़ाकर आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। चाप मार्ग को बढ़ाएंगे तो होगा क्या, आपको ये बताता हूं। देखो चाप मार्ग बढ़ाएंगे, चाप मार्ग तो आपने दिखा देना, जो आग है यहाँ कुछ हो, चैम्बर को कुछ अधिक कर देगी, आग कहीं दूर तक जाएगी, तो यहाँ विभागों में तो बढ़ जाएगी लेकिन काफी दूर तक जाएगी। जो ही आगे आर्क दूर तक जाती है तो वहाँ आग कंट्रोल हो जाती है। लेकिन वहाँ क्या होगा, ये ऐसे मान लेते हैं, एक तो देखो ये है जहाँ ये आर्क उत्पन्न होती है, तो यहाँ को एक तो इतनी दूर तक आर्क उत्पन्न, ये आर्क का मार्ग बढ़ा है, या फिर एक ये होता है यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं, इतनी दूर में कॉन्टेक्ट होता है यहाँ से, मतलब कि इस मार्ग को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज का मान बढ़ेगा। आग के मार्ग को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज, जैसे आग के इस चाप को बढ़ाया तो यहाँ क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। वोल्टेज होता है जो धारा उत्पन्न होती है, जो वोल्टेज उस रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस का मान बढ़ते ही आर्क वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस का मान बढ़ते ही आर्क वोल्टेज का, क्योंकि रेजिस्टेंस जहां बढ़ता है वहां धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो ये धारा तो घट जाएगी। यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, धारा घटेगी, आर्क का मान कम होगा। ये आई कौन सी, आर्क धारा बढ़ेगी, आर्क धारा घट जाएगी। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, आर्क धारा घटेगी तो आर्क वैसे कम हो जाएगी, कम हो जाएगी नहीं, तो कंडीशन आती है कि रेजिस्टेंस को बढ़ाना है। तो ये कह सकते हैं चाप मार्ग या आर्क पाथ को बढ़ाकर, आर्क पाथ को बढ़ाकर, आर्क पाथ को बढ़ाकर उस आर्क का समन किया जाता है। एक कंडीशन आपके सामने ये आती है, आर्क का समन किया जाता है। अब देखो आर्क पाथ बढ़ाएंगे तो होगा क्या,
आर्क के पाथ को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वहां उन कॉन्टैक्ट के बीच में आर का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। और प्रतिरोध का मान देखो जब बढ़ता है तो वोल्टेज ड्रॉप देखो V बराबर होता है I इंटू आर। इसका मान बढ़ता है तो VD का मान बढ़ता है। समझ गए बात को, R बढ़ा तो क्या होगा, आर्क वोल्टेज बढ़ेगा। और आर्क वोल्टेज बढ़ता है, देखो आर्क वोल्टेज मैंने आपको काफी बार बता दिया है कि आर्क वोल्टेज बढ़ता है तो आर्क का मान कम हो जाता है, आर्क का समन हो जाता है। एक कंडीशन आपकी ये आती है। तो 3 कंडीशन आपको मैंने बताई है, ठीक है ना, कि आर्क का समन कैसे, उस आग को कम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो तीनों कंडीशन थे ये किस में थी, तीनों की तीनों कंडीशन प्लेनिंग सर्किट ब्रेकर में आती हैं। तो प्लेन सर्किट ब्रेकर का यदि आपसे पूछा जाए तो सेपरेटर का प्रयोग करके प्लेन सर्किट ब्रेकर से, प्लेन सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, हवा होती है, नेचुरल हवा। दूसरा एक सेपरेटर होता है, आग को डिवाइड कर देते हैं सीरीज में। तीसरा उस आग के पाथ को बढ़ा देते हैं। ये प्लेन सर्किट ब्रेकर की कंडीशन आती है। लेकिन यदि एबीसीबी की बात की जाए, एबीसीबी की बात की जाए तो क्या होता है, वहां पे एबीसीबी में ऐसा नहीं होता है। एबीसीबी में एक हवा प्रेशर के साथ प्रयोग करते हैं कि जो से आग उत्पन्न होती है, उस आग कॉन्टैक्ट खुलता है, हवा का प्रेशर लगता है, हमें कॉन्टैक्ट जो ही खुलेगा हवा का प्रेशर लगेगा, उस आग बिल्कुल जाम हो जाएगी, शांत हो जाएगी। उस एबीसीबी का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये लो वोल्टेज पे करते हैं, उसको हाई वोल्टेज प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब एक छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे और पूछे जाते हैं कि इसके मेन पार्ट्स में कॉन्टैक्ट किसके बने होते हैं, किसके, इस प्लेन सर्किट ब्रेकर के मान लेते हैं या फिर एबीसीबी के, ये कह सकते हैं एयर सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट किसके बने होते हैं। अब आपको दिखाता हूँ उसके मुख्य भागों की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसके मुख्य भागों की बात करते हैं। मुख्य भागों में आपको ये नहीं, देखो बाहर की कंडीशन देखेंगे, ऑन ऑफ स्विच मिलेगा आपको, ठीक है ना। बाहर की बात करते हैं, ऑन ऑफ स्विच मिलेगा, आर्क का आपको इंडिकेशन मिलेगा, और जो आर्क का समन होता है वहाँ पे आपको जो मैकेनिक स्प्रिंग होती है उसका इंडिकेशन मिलेगा आपको, और फॉल्ट का इंडिकेशन मिलेगा आपको, एलईडी लगी मिलेंगे आपको। और मैनुअली रूप से कि वो स्प्रिंग चार्ज होते हैं ना, उसको स्प्रिंग को टेंशन देते हैं, उसका एक हैंडल होता है वो मिलेगा आपको। और मतलब कि आपके सामने ये डिजिटल जो से अपने वोल्ट मीटर एम्पीयर वो आते हैं, वो बोलते हैं आपको। लेकिन अंदरूनी रूप से देखा जाए तो आपसे अंदरूनी पूछे जाएंगे, ऑन ऑफ स्विच नहीं पूछा जाएगा, अंदरूनी रूप से पूछे जाएंगे। तो क्या होता है, देखो यहाँ मैं आपको मेन पार्ट्स दिखा देता हूँ। मेन पार्ट्स ऑफ एसीबी, एसीबी में आपको वही दिखाता हूँ। देखो जो मेन होते हैं, देखो यहाँ पे 4 कॉन्टैक्ट होते हैं। मैं आपको लिखता हूँ मेन, देखो मेन कॉन्टैक्ट आपको मैंने लिखवाए थे, या फिर ये कह सकते हैं कि मेन फिक्स कॉन्टैक्टर होते हैं, या फिक्स लिख देता हूँ। कुछ कॉन्टैक्टर को मूवमेंट करने वाले होते हैं जो सर्किट को ऑन ऑफ करते हैं, कुछ कॉन्टैक्टर फिक्स होते हैं इसके अंदर। तो मैं लिखा देता हूँ फिक्स्ड मेन कॉन्टैक्ट होते हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पे फिक्स, दूसरा क्या होगा, फिक्स आर्क कॉन्टैक्ट होते हैं। ये तो आपके 2 फिक्स मिलेंगे, और 2 मिलेंगे आपको मूवमेंट करने वाले। तो लिख सकते हैं मूविंग मैन कॉन्टैक्ट और मूविंग आर्क कॉन्टैक्ट, ये 2 कॉन्टैक्ट मिलेंगे आपको, ठीक है ना। अब ये 2 प्रकार के मिलेंगे। अब दोनों की एक बात की जाए, ये जो मेन कॉन्टैक्ट होते हैं, चाहे फिक्स वाले हो, चाहे आर्क वाले हो, और चाहिए इसमें जो मेन वाले हो, दोनों के दोनों कॉपर से बने होते हैं, याद रखना, कॉपर के बने होते हैं। और ये होंगे कार्बन के, ये कार्बन से होते हैं, वो अपने कॉपर से बने होते हैं, याद रखना बात। अब देखो जहां आर्क उत्पन्न होती है, एक चीज और याद रखना, आपको बता देता हूं, जहां आर्क 2 कॉन्टैक्ट, जैसे देख ये 2 कॉन्टैक्ट हैं, 3 फेस के 3 कॉन्टैक्ट मिलेंगे, 3 यहाँ मिलेंगे, 2 यहाँ मिलेंगे, 2 नीचे। ये कॉन्टैक्ट जो है ओपन होता है, यहाँ आर्क उत्पन्न होती है। जहां कॉन्टैक्ट के मध्य आर्क उत्पन्न होती है तो वहां आर्क बुझाने का कक्ष होता है। देखना यहाँ जो कॉन्टैक्ट होता है इसमें एक कक्ष होता है यहाँ पे। तो जहां कॉन्टैक्ट के मध्य आर्क उत्पन्न होती है, उस वहां आग बुझाने का एक कक्ष होता है। उस वो कक्ष क्या करता है, तुरंत ही आग को बुझा देता है। उस कक्ष में क्या होता है, सारी सुविधा जो मैंने आपको, सेपरेटर होते हैं, या एयर चाप का मार्ग बढ़ा देते हैं, या फिर वहाँ पे हवा प्रयोग करते हैं। वो किस में होता है, वो आर्क कक्ष में होता है, आर्क चैम्बर में होता है। तो आर्क चैम्बर का काम आग को बुझाना होता है। पूछा जाएगा कि एसीबी में आर्क चैम्बर का क्या कार्य है। आर्क चैम्बर का कार्य होता है आर्क को बुझाना, एक ही होता है इसमें। उसके बाद में आग बुझाने वाला जो कक्ष होता है उसमें वो किस में विभाजित होता है, जैसा आपको विभाजित करके दिखाता। आर्क चैम्बर पूछा जाएगा, एसीबी में आर्क चैम्बर किससे विभाजित होता है, एस्बेस्टोस से विभाजित होता है। याद रखना किससे, आर्क चैम्बर लिख लो यहाँ पे, आर्क चैम्बर
एस्बेस्टोस किससे? एस्बेस्टोस से विभाजित होता है। ये काफी बार पूछेंगे कि एसीबी में, किसमें? एसीबी में आर्क चैम्बर किससे विभाजित होता है? एस्बेस्टोस से विभाजित होता है, जो अग्नि से अग्निप्रूफ होता है। और देखो इसके मुख्य भागों में क्या होता है? मुख्य भागों में सीटी होती है प्रोटेक्शन के लिए, लिखना चाहो लिख लो। ऑन ऑफ पुश बटन होता है। सीटी होती है किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए सीटी होती है, जो करंट को मापती है, करंट को अपने अंदर से प्रभावित करती है। और हाई करंट होता है तो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देती है। एक होता है आर्किंग चैम्बर होता है, तो आपको मैंने बताया किससे विभाजित होता है? एस्बेस्टोस से होता है। एक क्लोजिंग स्प्रिंग होती है, दो स्प्रिंग मिलेंगे आपको, एक क्लोजिंग स्प्रिंग, एक ट्रिपिंग, एक क्लोजिंग होती है, एक ऑफ स्प्रिंग होती है। तो क्लोजिंग स्प्रिंग सर्किट ब्रेकर को ऑन कर, एक मैकेनिज्म होता है, क्लोजिंग स्प्रिंग सर्किट ब्रेकर को ऑन करती है, और जो ट्रिपिंग होती है वो सर्किट ब्रेकर को ऑफ करने का काम करती है। एक प्रोटेक्शन ट्रिप यूनिट होती है, जिसमें प्रोटेक्शन की ट्रिपिंग कॉइल होती हैं, जो कि इस सर्किट ब्रेकर को फॉल्ट पे ट्रिप करती है, मैनुअल ट्रिप करने का कार्य करती है। एक टर्मिनल बॉक्स होता है जिसके अंदर संयोजन कर जाते हैं। चलो ये बाद की बात है। अब आपको दिखाता हूँ इस सर्किट ब्रेकर के उपयोग। ये लिख लेना आप, मुख्य भागों में यही आता है, बाकी ज़्यादा इसका बड़ा भाग नहीं है। फिर आपको लिखाता है इसके यूज, किसके लिखाएंगे? यूज लिखेंगे इसके। यूज में देखो क्या क्या हो सकता है। आप इसके यूज में क्या लिखोगे? ये एक तो प्रोटेक्शन पॉइंट के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए कर सकते हैं? प्रोटेक्शन, इसको प्रोटेक्शन प्लांट में या पॉइंट में कर सकते हैं। ये लिख लो प्रोटेक्शन प्लांट में, प्रोटेक्शन प्लांट में इसका यूज किया जाता है। एक तो ये आता है। और कहाँ कर सकते हैं देखो, और इलेक्ट्रिकल जो से सप्लाई, जैसे लाइनें आती हैं या लाइन इनकमिंग आ रही है और इसको लाइन में भेजना है, बीच में सर्किट ब्रेकर को लाइन को कंट्रोल करना है, यहाँ एसीबी लगा देंगे तो क्या हुआ? ये एसीबी का मतलब एयर सर्किट ब्रेकर लगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी शेयर करता है, इलेक्ट्रिसिटी को आदान प्रदान करने में काम में लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन या 15 केवी तक की, यहाँ तक की, ये ऐसे मान लो कि इसका प्रयोग 15 केवी तक विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए प्रयोग करते हैं, या विद्युत शेयर करने के लिए काम में, विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग करते हैं। 15 सप्लाई तक विद्युत सप्लाई को आदान प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी शेयर के लिए इसका प्रयोग करते हैं, शेयर करते रहते हैं। और क्या करता है प्रोटेक्शन में? ये इलेक्ट्रिकल मशीन की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसकी? इलेक्ट्रिकल मशीन की सुरक्षा, इलेक्ट्रिकल मशीन की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एक ये बात आती है। और लगभग इसका प्रयोग देखा जाए तो प्रोटेक्शन में जैसे ट्रांसफार्मर आता है, ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए इसका प्रयोग करते हैं, कैपेसिटर बैंक प्रोटेक्शन के इसका प्रयोग करते हैं, या जनरेटर प्रोटेक्शन के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन में किस किस की करीब प्रोटेक्शन ही तो प्लांट था। और अभी सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा किसकी करता है? ट्रांसफार्मर की लिख देता हूँ मैं, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए, और मोटर की सुरक्षा के लिए, और जनरेटर की सुरक्षा के लिए। जनरेटर आगे लगाएंगे, जनरेटर पे सप्लाई देगा, उस सप्लाई से आगे क्या लगाएंगे? एसी भी लगा देंगे, फिर आगे सप्लाई देंगे तो क्या करेगा वहाँ पे। और कैपेसिटर बैंक की सुरक्षा के लिए, कैपेसिटर बैंक की इसके अलग अलग इसका सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। और कहाँ प्रयोग करते हैं देखो, पहले इसका प्रयोग एसीबी की बात की जाए। अब इसके में एक स्पेशल बात हो, पहले जो एसीबी लगते थे वो लो वोल्टेज पे प्रयोग करते थे, लो वोल्टेज लो करंट पे प्रयोग करते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, ओसीबी तो हटा दिए। ओसीबी का मतलब ऑयल सर्किट ब्रेकर की जगह एसीबी का प्रयोग करना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी जो लाइनें होती हैं अधिक क्षमता की हाई वोल्टेज पे, वहाँ तो लगाए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वीसीबी लगा दी। लेकिन जो मीडियम वोल्टेज की लाइनें हैं वहाँ ओसीबी प्रयोग करते थे, ओसीबी की जगह एसीबी ने अपना स्थान ले लिया है। तो आजकल ये हाई वोल्टेज हाई करंट के लिए भी इनका प्रयोग किया जाने लग गया है। पहले कहाँ करते थे? पहले इसका प्रयोग लो वोल्टेज पे करते थे। ये तो थी इनकी बात। अब इसके देखो इसके यूज कहाँ कर सकते हैं। एक मतलब कि अपनी निमी की बुक में नहीं छपा, लेकिन कह सकते हैं इसका प्रयोग कौन से? प्लेन सर्किट ब्रेकर की बात करता हूँ, प्लेन एसीबी की बात करता हूँ, प्लेन एसीबी की बात कर लेता हूँ। ये होता है 660 वोल्ट एंड 160 एम्पीयर की धारा के लिए प्रयोग करते हैं। 660 वोल्ट 160 एम्पीयर की धारा के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं लो मीडियम वोल्टेज के लिए, क्योंकि मीडियम वोल्टेज 660 वोल्ट तक आता है। और ऐसे मतलब लोग लो वोल्टेज के लिए और साथ साथ में ये तो आ गए मीडियम वोल्टेज में, और लो वोल्टेज में भी इसका प्रयोग करते हैं। ये तो है आपका प्लेन एसी सर्किट ब्रेकर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एयर सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। मैं इसको प्रकार दिखा देता हूँ, ज़्यादा प्रारूप नहीं बचा बस।
क्या होगा, टाइप्स ऑफ एसीबी, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं एसीबी, आप लिख लेना एयर सर्किट ब्रेकर। कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे, 2 टाइप्स हो जाएंगे इसके। एक होगा प्लेन एसीबी, शॉर्ट में लिख दूं मैं, और दूसरा होगा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, सीबी लिख देता हूं सर्किट ब्रेकर। ये आता है क्या, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आ गया। अब एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, इसको हिंदी में क्या कर सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, देखो एयर ब्लास्ट का मतलब झोंका होता है, हिंदी में ब्लास्ट हो गया तो वायु झोंका परिपथ वियोजक, इसकी फुल फॉर्म काफी बार पूछी जाती है किसकी, एयर ब्लास्ट की। इसकी इसको शॉर्ट में लिखते हैं ABCB। ABCB की फुल फॉर्म क्या है, ये काफी बार पूछा जाएगा आपसे, ABCB क्या होता है, ACB क्या होता है। ACB की फुल फॉर्म एयर सर्किट ब्रेकर, और ACB का ही पार्ट है ABCB, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वायु झोंका परिपथ वियोजक। इसमें एक चीज आप समझ गए होंगे कि इसमें हवा को प्रेशर के साथ देगा, जैसे जहां 2 कॉन्टैक्टर मिलते हैं ऐसे, और जो सर्किट को क्लोज करते हैं या ओपन होता है वहाँ पे हवा जैसे सर्किट ओपन होगा, यहाँ से ओपन होगा, उसके साथ 50 से 60 किलो पर सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर की हवा से प्रेशर डालेंगे, तो जो ही वो चिंगारी उत्पन्न होती है, जो ही वो आर्क उत्पन्न होती है, वो अपना आप ही बुझ जाती है। लेकिन आर्क जाएगी कहाँ, उसके लिए वेल्ट छोड़ जाते हैं, उसके लिए खुला स्थान छोड़, जैसे यहाँ से प्रेशर दिया हवा का, तो यहाँ खुले स्थान छोड़ जाएंगे, हवा बाहर निकल जाएगी, नहीं तो नुकसान कर सकती है। इसलिए इस सर्किट ब्रेकर भी क्या कह सकते हैं, कौन से में, ABCB में, ये हाई वोल्टेज के लिए प्रयोग करते हैं। किसका, हाई वोल्टेज के लाने में, ये हाई वोल्टेज के लिए भी यूज करते हैं। एक तो ये लिखना हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, उसको लो वोल्टेज में 660 वोल्टेज 160 एम्पीयर तक प्रयोग कर सकते हैं, हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। मतलब कि 66 kV से ऐसे मान लो कि 132 kV तक इसका यूज कर सकते हैं हाई वोल्टेज में, 66 kV से 132 kV तक यूज कर सकते हैं। हाई वोल्टेज सुपर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में प्रयोग कर सकते हैं। यह आता है कौन सा, ABCB। अब ABCB में होता क्या है, देखो ABCB में इसमें आर्क जो होती है उसको कैसे बुझाया जाएगा, उसका समन कैसे किया जाएगा, संपीड़ित हवा प्रयोग करके। तो लिख सकते हैं इस ABCB में संपीड़ित हवा से, एयर कंप्रेसर से, कंप्रेस एयर से, संपीड़ित हवा के क्या लिख सकते हैं, कंप्रेस एयर लिख सकते हैं या कंप्रेस्ड एयर लिख सकते हैं। कंप्रेस्ड एयर के प्रयोग से आर्क का समन किया जाता है, समन भी बुझाया जाता है, समन किया जाता है। आर्क का समन करेंगे किससे, कंप्रेस्ड एयर से। उस कंप्रेस्ड एयर की जो कितनी होती है, किस प्रकार कितने दबाव से उसको कंप्रेस करते हैं और किससे करेंगे कंप्रेस, जो कि इसको कह सकते हैं। कंप्रेस्ड एयर कौन सी होती है, ड्राई एयर होती है कंप्रेस एयर, ये ड्राई एयर शुष्क हवा होती है। कंप्रेस और कौन सी होगी, ड्राई एयर होगी, जो 50 से 60 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव से कंप्रेस करते हैं, उसको संपीड़ित करते हैं। किससे, 50 से 60 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से इसको संपीड़ित करते हैं। और इसको एक साथ छोड़ेंगे, 1 सेंटीमीटर में 50-60 kg हवा पैक कर देंगे, इसको इतने कंप्रेस कर लेंगे, कंप्रेस करके 50-60 किलो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना ही होगा, उसमें इसको कंप्रेस करेंगे, इसको छोड़ेंगे तो हवा में जाएगा, तो एक धमाके के साथ आवाज़ होगी। जो इसको खुले में छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट मिलेंगे, जो ही कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं इस हवा को छोड़ा जाता है अंदर से, प्रेशर के साथ छोड़ा जाता है, तो प्रेशर से इतना प्रेशर आएगा यहाँ से, तो धमाके के साथ आवाज़ होगी। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं इसमें क्या होगा, इसमें आर्क की वाष्प को बाहर निकाल। अब देखो यहाँ से कंप्रेस में क्या होगा, एयर जो 50-60 kg होगा, जहाँ कॉन्टैक्ट, इसमें कंडीशन इस प्रकार की होती है, कॉन्टैक्ट जैसे ही ओपन होते हैं हवा का प्रेशर छोड़ा जाता है। कॉन्टैक्ट ओपन होने के साथ इतनी 1 मिलीसेकंड का भी अंतर नहीं होता है, ये कॉन्टैक्ट ओपन हुए और हवा का प्रेशर लगा, और कॉन्टैक्ट हवा का प्रेशर, तो हवा के आगे अग्नि वो आर्क के ऊपर चली जाएगी, या ऊपर से छोड़ते नीचे चली जाएगी। तो कहने का मतलब आ गया कि एयर कंप्रेस से उस अग्नि का शमन किया जाता है। लेकिन एक बात और आती है, हाई प्रेशर के लिए एयर किस में प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए इसमें एयर कंप्रेसर का प्रयोग करते हैं। किसमें, इस सर्किट ब्रेकर के लिए एयर कंप्रेसर का प्रयोग करते हैं, एयर कंप्रेसर यूज करते हैं, क्योंकि ये हवा किस में डालेंगे,
ये हवा किसमें, एयर कंप्रेसर में डालेंगे। एक टंकी होती है, सिलेंडर होता है, सिलेंडर में डाल के, जैसे अपने मोटरसाइकिल और दुकान वाले नहीं रखते हैं कंप्रेस रखते हैं, टंकी में हवा रखते हैं और अपनी गाड़ी में मोटरसाइकिल में हवा भरते हैं, वो क्या होता है, कंप्रेसर होता है। उसी प्रकार इसमें भी एक टंकी होती है, कंप्रेसर लगा होता है, वो टंकी में हवा को संपीड़ित करके छोड़ेगा, कितने भी 50-60 के जो पर सेंटीमीटर के उसको मतलब संपीड़ित करेगा। अब जो है ये प्रेशर छोड़ा जाता है ओपन होते समय, तो वहाँ आर्क जाएगी, आर्क के लिए क्या है, वेंट रखे जाते हैं, इसलिए लिख लो इससे सर्किट ब्रेकर में आर्क को बाहर निकालने के लिए वेंट रखे जाते हैं, खुले स्थान रखे जाते हैं, जिससे आर्क बाहर निकल सकती है। अब ये तो थी इसमें एबीसीबी की बात, कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसमें प्राकृतिक हवा थी, इसमें एयर जो कंप्रेसर हवा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसको एबीसीबी क्यों कहते हैं, जब एबीसीबी का नाम दिया गया तो किस लिए दिया गया, मैं बताता हूँ। इसमें काफ़ी बार पूछा जाएगा किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में विस्फोटक की ध्वनि उत्पन्न होती है, काफी बार पूछा गया, आप देखोगे किसी पेपर को खोल के, किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में विस्फोटक की ध्वनि, मतलब बहुत धमाके की आवाज आती है। कहने का मतलब ये है इसमें आती है क्योंकि कंप्रेसर हवा को छोड़ेंगे तो धमाके की आवाज आएगी, इसलिए कह सकते हैं जब एबीसीबी को ऑन ऑफ किया जाता है तो एक विस्फोटक की आवाज, एक विस्फोट ध्वनि की आवाज आती है। क्योंकि ये कंप्रेसर जो है इसको ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे, तो क्लोज करेंगे तो भी विस्फोटक की ध्वनि आएगी, क्लोज करेंगे उसको ओपन के तो भी आएगी। तो ये हवा, कंप्रेस हवा यदि वातावरण में जाती है तो आवाज उत्पन्न होती है, क्योंकि ये तो कंप्रेस है और वातावरण खुला है, वहाँ एक साथ रिलीज होती है तो हवा एक विस्फोटक की ध्वनि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो कह सकते हैं, लिख लेना, एबीसीबी को ऑन ऑफ किया जाता है तो एक विस्फोटक की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसके कारण इसका नाम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर रखा गया है, जिसके कारण इसको एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर रखा गया है। और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो एक इस प्रकार का ब्रेकर है कि बाकी अन्य ब्रेकरों में इतनी आवाज नहीं आती है। कहने का मतलब सभी प्रकार के ब्रेकरों को छोड़कर एबीसीबी में ही विस्फोटक की ध्वनि उत्पन्न होती है, बाकी किसी प्रकार के सर्किट ब्रेकर में नहीं होगी। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन ये। एक आता है, एक आता है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सॉरी ये कितने प्रकार का होता है। टाइप्स और लिख लेते हैं, बस लास्ट एंड टॉपिक आता है टाइप्स, किसके, एबीसीबी के टाइप्स, टाइप्स ऑफ एबीसीबी, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर 3 प्रकार का होता है, बस नाम लिख लो, ज्यादा इसका उपयोग नहीं है। कौन सा होता है, एक तो एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है, एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एक रेडियल होता है, रेडियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आ गया, और तीसरा एक और आता है क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आता है, क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। 3 प्रकार के सर्किट ब्रेकर, कौन से, एबीसीबी। अब सबसे पहला एक आया एसीबी, एसीबी 2 प्रकार के, प्लेन एसीबी और दूसरा एबीसीबी। एबीसीबी 3 प्रकार के, एक्सियल ब्लास्ट, रेडियल ब्लास्ट और क्रॉस ब्लास्ट। इसका प्रयोग हाई वोल्टेज के लिए प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात ये कर सकते हैं 11 केवी से ऊपर इसका प्रयोग करते हैं, 11 केवी से ऊपर, और लगभग 132 केवी तक ही इसका प्रयोग करते हैं, याद रखना बस। 11 केवी से ऊपर 132 केवी तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये था आपका एयर ब्लास्ट या एयर सर्किट ब्रेकर या वायु परिपथ वियोजक। और दोस्तों अगले वीडियो में देखेंगे ओसीबी क्या होता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या होता है। आज की वीडियो में इतना था। वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, या वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार है या इस टॉपिक के प्रति आपका मन में विचार, वो कमेंट्स में जरूर लिखना। और अपने मन में जो विचार हो या आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, वो मेरे को कमेंट्स में जरूर लिख के जरूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।